बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, हिये तराजुल तौली के तब मुख बाहर आनी। ये वीडियो बिहार के लोक शिक्षकों के लिए विशेष वीडियो है। आज चूँकि ग्रुप के माध्यम से कुछ मैसेज आए और कुछ लोक शिक्षक भाई जो विक्ट्री का साइन बताते हुए और माला पहने हुए नज़र आए, मेरा उद्देश्य है कि रंग में भंग मैं पैदा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं सच्चाई बयान करना चाहता हूं। एक जिस केस पे जो पॉजिटिव समाचार आ रहा है, उस केस का मैं हकीकत बताना चाहता हूं। देखिए, MJC 1309/2019, इसका एक्शन डेट 11 अक्टूबर 2022 दिख रहा है। तो इसमें जो पिटिशनर हैं श्रीमान प्रमोद कुमार उर्फ प्रमोद सिंह हैं, और अभी जो करंट इसका जो पोजीशन दिख रहा है वो पास ओवर दिख रहा है। तो अगर हम इसको अगर खोजते हैं, अगर लास्ट में आदेश पर जाते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का 11 तारीख के डेट में आदेश दिख नहीं रहा है। तो यही इसका करंट पोजीशन है। ये तकरीबन अगर आपको बोलूं तो ये 16 पन्नों में ये पिटिशनर सारा अगर काउंट करूं तो ये 16 पन्ना में ये पिटिशनरों की संख्या है। अधिकतर पिटिशनर महोदय चंपारण, ईस्ट चंपारण से हैं और गया से हैं। तो केस जो होता है CWJC होता है, MJC होता है, LPA होता है। तो जो केस अभी पूरे बिहार में जो लड़ा जा रहा है, बिहार के लोक शिक्षक भाइयों, वो 2 धारा में लड़ा जा रहा है। एक जो प्रफुल्ल कुमार मंडल जी हैं बांका के, उनके आधार पर केस लड़ा जा रहा है, जिसमें उम्र में छूट मांगा गया है वकील साहब द्वारा। और दूसरा केस सौरभ राज पप्पू साहब का जो जीता हुआ है, मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश है CWJC 14/493/2012, उसके आधार पर लड़ा जा रहा है। तो इसमें जो प्रफुल्ल कुमार मंडल का जो आदेश, उसमें एज में छूट मांगा गया है। और अभी जो सौरभ राज पप्पू साहब का आदेश है, जिसमें मैं मोहम्मद मिराजुद्दीन CWJC 7281/2019 जो पटना हाई कोर्ट में अभी मैं लड़ रहा हूं, तो उसका भी कंसोलिडेटेड लिस्ट में है। तो यहाँ जो आज ये चैनल के माध्यम से जो बिहार के तमाम लोक शिक्षकों को जो मैं सूचना देना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं जो केस का स्टेटस पास ओवर है। तो जब केस का स्टेटस पास ओवर है, तो बताइए हम कैसे, या बिहार के लोक शिक्षक कैसे मानेंगे जी इसमें आदेश पॉजिटिव आया है। और यही मेरा ये कहना है कि झूठ क्या होता है, एक सच्चाई छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन फिर भी सच्चाई नहीं छुपता है। तो इस चैनल के माध्यम से द ईगल बाय MD मिराजुद्दीन के माध्यम से मेरा पूरे बिहार के लोक शिक्षक को संदेश देना है कि आपको समझने वाली कई पॉइंट है। पहला पॉइंट, जो ये केस का जो अभी प्रेजेंट स्टेटस दिख रहा है, करंट स्टेटस, ये पास ओवर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। दूसरा क्या है, जो CWJC जब इसको केस फाइल किया गया था, तो उस आदेश को पढ़ा जाए, जो उस आदेश में क्या मांग किया जा रहा है। चूँकि क्या है, जो अभी MJC चल रहा है, कुछ दिन के बाद फिर ये MJC अभी समय लगेगा, कुछ दिन के बाद फिर कहा जाएगा नहीं अब हम इसको लेके LPA में जाएंगे, अब LPA हम जीत जाएंगे। तो इससे पहले भी कुछ LPA लोक शिक्षक भाई जीत चुके हैं। तो LPA में जो पिछला आदेश आया है, जो आप प्रधान सचिव के यहाँ जाइए लिखाइए, तो जो बिहार के लोक शिक्षक जो सक्रिय हैं उनसे आप पूछें कि आप प्रधान सचिव से आदेश क्यों नहीं पारित करा रहे हैं, और अगर नहीं पारित करा रहे हैं तो LPO को लेके सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं भाग रहे हैं। चूँकि जब मैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर था, तो बिहार के तमाम जो लोक शिक्षक थे, जिनको पिटिशनर बनाने का बहुत जो दिल में एक समझिए तो एक आरजू था, जुस्तुजू था, शौक़ था, जो पिटिशनर भाई जो बनाए पूरे बिहार को, उनसे आप सवाल करिए। जो जब MJC में आप उम्र का छूट मांगे हैं, एज में आप रिलैक्सेशन मांगे हैं, तो MJC में आप दावा कर रहे हैं जो ये कर लिए वो कर लिए, जब तक अभी तक इसमें आदेश जबकि आया नहीं, तो ये किसको दिग्भ्रमित करना है। और तीसरा सवाल ये है कि जब सौरभ राज पप्पू साहब का आदेश जो है, उसमें प्रधान सचिव से आदेश पारित करवा लिया गया है, और जो अभी भी पेंडिंग है CWJC 7281/2019 के रूप में, जिसमें कहा गया है जो शिक्षा मित्र से तुलना किया गया, और उसके आलोक में प्रधान सचिव लिख दिए जो कुछ लोग शिक्षक नियोजित कर लिए गए हैं, तो उससे क्यों भाग रहे हैं।
तो यही कहना है कि अभी तक लोक शिक्षा क्या है, जो दिग्भ्रमित के कारण जो है अभी तक पोजीशन नहीं पकड़ पाए हैं। तो बिहार के लोग, तमाम लोक शिक्षक, ये इस चैनल के माध्यम से मैं किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन चाहता हूं जो सच्चाई आए, सच्चाई सबके सामने आए, जो आखिर केस का सच्चाई क्या है। MJC 1309/2019, इसमें जो अभी करंट पोजीशन बता रहा है वो पास ओवर है, यानी केस को आगे बढ़ाया गया है। इसमें किसी प्रकार का आदेश होता अभी नहीं दिख रहा है। तो यही बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से निवेदन है, कहना है कि आप सच्चाई को समझें और जो झूठ खबर फैला रहे हैं आप उनसे चेत जाएं। चूँकि मैं भी एक लोक शिक्षक हूँ, अगर मुझे भी जॉब हो जाता है, सरकारी जॉब हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यही इस चैनल के माध्यम से मेरा कहना है कि जो भी बिहार के लोक शिक्षक हैं वो सच्चाई को समझें। एज में रिलैक्स छूट जो मेन CWJC में है उसको आप पढ़ने का कोशिश करें, तो उसी के आधार पर आगे आदेश आएगा। और जो LPA अभी तक आदेश आया है, सौरभ पप्पू साहब का भी LPA आदेश आया, कुछ दिन पहले LPA का आदेश आया जिसमें कहा गया है प्रधान सचिव से लिखाइए। तो जो केस लड़े हैं उनसे निवेदन है आप लिखाइए प्रधान सचिव महोदय से, आदेश पारित कराइए। नहीं हो पाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। फिर क्यों पहले क्या होता है, जो आप पहले CWJC में जाते हैं, फिर MJC में जाते हैं, फिर LPA में जाते हैं, और LPA के बाद फिर जहाँ थे वहीं आप चले आते हैं। तो कुछ तो स्थिति बदलना चाहिए। तो बिहार के तमाम लोक शिक्षक भाइयों, अगर जिनको ये वीडियो मेरा अगर लगे ये आलोचना करना अच्छा नहीं लगे तो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन कहना ये है कि ये जो MJC है 1309/2019 वर्तमान में इसको पास ओवर दिया गया है, यानी जैसे कोर्ट में तारीख मिलता है निचली अदालत में, इसी तरह उसी प्रकार का तारीख मिला है। इसमें आदेश अभी तक जो आदेश का जो अभी इसमें कॉलम है उसमें आदेश नहीं दिख रहा है। तो चलिए, आपको अगर ये लगे कि नहीं ये सच्चाई सभी के सामने जाना चाहिए तो आपको चैनल देखने के लिए आपको मैं धन्यवाद दूंगा और कहूँगा चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मुख्य इस चैनल के माध्यम से संदेश देना है कि झूठा खबर नहीं पहुँचाया जाए। केस अभी वर्तमान में पास ओवर दिख रहा है करंट पोजीशन। दूसरी बात क्या है, जो लोक शिक्षक MJC जीते हैं, LPA जीते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट भागना चाहिए। और तीसरा ये था जो सौरभ पप्पू साहब का जो आदेश है, जो भी पिटिशनर सुनेंगे मेरा उनसे निवेदन है जो उस लेकर भले ही थोड़ा डिले हो लेकिन आप भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से यही मेरा कहना है कि लोक शिक्षा का मामला जो भी है, चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जैसे भी हो, अंत हो और गलत मैसेज नहीं दिया जाए। क्योंकि जो गांव में बैठे रहते हैं जो भी सज्जन हैं वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं। चलिए, आपको अगर ये लगे कि ये वीडियो आप तक पहुंचना अनिवार्य था तो ये चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।